हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने एक जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है जॉन कार्टर। ये एक साइंस फिक्शन एंड एक्शन से भरी हुई मूवी है और इस मूवी को IMDb पे 6.6 की रेटिंग मिली है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहाँ हम व्यूअर्स को बताया जाता है कि अर्थ की तरह ही मार्स पर भी लाइफ पॉसिबल है। वहाँ भी हवा पानी सब कुछ है और साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि धीरे धीरे समय के साथ ये प्लेनेट मर रहा है। मार्स का एक सिटी होता है जिसका नाम है ओडांग और ओडांग की आर्मी मार्स के लोगों को मारना चाहता है। वहीं एक दूसरा सिटी भी होता है जिसका नाम है हीलियम और काफी समय से हीलियम बहादुरी से ओडांग से मुकाबला करता आ रहा है। फिर एक दिन दोनों सिटी के आर्मी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और तभी ओडांग के किंग के पास 3 आदमी आते हैं। उन तीनों में लीडर का नाम शैंग था और शैंग के पास काफी पावर्स थी और फिर शैंग किंग को वेपन के तौर पर एक पावर देते हैं और फिर शैंग किंग को कहता है कि तुम इस प्लेनेट पर राज करोगे अगर तुमने वैसा किया जैसा हम तुम्हें करने को कहेंगे। और किंग उसकी बात पर एग्री हो जाता है। असल में शैंग के पास ऐसी पावर्स थी कि वो किसी का भी रूप ले सकता था और वो किसी भी प्लेनेट पर जा सकता था। इसके बाद हम व्यूअर्स को प्लेनेट अर्थ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है जॉन कार्टर। वो एक पोस्ट ऑफिस में जाता है और वो अपने नेफ्यू को एक लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जॉन कार्टर पर कोई नजर रख रहा था। लेटर पोस्ट करने के बाद जॉन कार्टर वहाँ से चला जाता है। जब उसके नेफ्यू को वो लेटर मिलता है तो वो जल्दी ही आ जाता है अपने अंकल से मिलने के लिए। वहाँ आकर उसे पता चलता है कि अचानक उसके अंकल यानी जॉन कार्टर की डेथ हो गई है और फिर वो उस जगह पर जाता है जहाँ जॉन कार्टर की डेड बॉडी थी और वो एक रूम था जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था। जॉन कार्टर का आदमी उसे बताता है कि हमने उसकी बॉडी को दफन नहीं किया है क्योंकि जॉन कार्टर की लास्ट विश थी कि उसे दफन ना किया जाए बल्कि बस खुले कॉफिन में उसे रखा जाए। इसके बाद वो आदमी जॉन कार्टर के नेफ्यू को एक डायरी देता है जो कि जॉन कार्टर की ही थी। वो बताता है कि जॉन कार्टर की विश थी कि इस डायरी को सिर्फ मेरा नेफ्यू ही पढ़ेगा और इससे शायद तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए और तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएं। और उस डायरी में जॉन कार्टर ने लिखा होता है कि तुम उन सारी कहानियों पर बिलीव करते थे जो बचपन में मैं तुम्हें सुनाया करता था, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो। मैं जो कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर भी बिलीव करो। और इसके बाद वो उस डायरी को पढ़ना शुरू कर देता है जिसमें लिखा था कि आज से करीब 13 साल पहले मैं एक सोने की गुफा ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कॉलोनल के लोग पकड़ लेते हैं और कैदी बना लेते हैं। और असल में वो लोग मुझे अपने साथ शामिल करना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ दुश्मनों के लोग आ जाते हैं जो कॉलोनल के आर्मी पर हमला कर देते हैं। लेकिन मैं यानी जॉन कार्टर और कॉलोनल यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और फिर हम लोग जाकर एक गुफा में छुप जाते हैं और यही होती है वो सोने की गुफा जिसकी जॉन कार्टर को तलाश थी। वो पूरी गुफा सोने से भरी हुई थी। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो जॉन कार्टर पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन जॉन कार्टर उसे ही मार देता है और वो आदमी शैंग का साथी था। जॉन कार्टर जब उस आदमी को मार देता है तो वो आदमी अपने गले से एक डिवाइस निकालकर एक्टिवेट कर देता है जिसमें ब्लर लाइट जलने लगती है और वो बिल्कुल स्लोली बोलता है बार रूम, लेकिन जॉन कार्टर उससे वो डिवाइस ले लेता है और फिर जॉन कार्टर भी कहता है बार रूम्स। बस ऐसा कहते ही जॉन कार्टर वहाँ से गायब हो जाता है और एक काफी बड़ी डेजर्ट में आ जाता है। जॉन कार्टर ये नहीं जानता था कि वो यहाँ कैसे आ गया और वो यहाँ आकर बड़े बड़े जंप्स लगा पा रहा था। असल में वो इस टाइम मार्स बारसूम में होता है और यहाँ पर ग्रेविटी की कमी से वो बड़ी बड़ी जंप्स लगा पा रहा था, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि वो इस टाइम बारसूम यानी मार्स पर है। उसे इतनी बड़ी बड़ी जंप्स करते हुए वहाँ के कुछ लोग देख लेते हैं और वो लोग जॉन कार्टर के पास आ जाते हैं। इस कबीले के लोग काफी लंबे लंबे और इन्हें टरकास कहा जाता है और ये लोग इंसानों जैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। इसके बाद जॉन कार्टर कहता है कि मैं वर्जीनिया से हूँ और मेरा नाम जॉन कार्टर है। तो वो लोग जॉन कार्टर का नाम वर्जीनिया समझ लेते हैं और उनका लीडर जॉन कार्टर को नहीं मारता है क्योंकि वो बड़ी बड़ी जंप्स जो लगा रहा था। इसके बाद वो लोग जॉन कार्टर को पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं और जिस डिवाइस से जॉन कार्टर यहाँ आया था वो डिवाइस भी उनका लीडर उससे ले लेता है। दूसरी तरफ आसमान में हीलियम और ओडांग की फाइट हो रही थी। हीलियम का किंग ये बात जानता था कि ओडांग के किंग के पास नावी लाइट है और उसके आगे कोई नहीं टिक सकता है। इसके बाद ओडांग का किंग हीलियम के किंग से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे कबीले को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। और हीलियम का किंग इस बात पर एग्री भी हो जाता है, लेकिन प्रिंसेस शादी के लिए एग्री नहीं होती है और इसलिए वो सबसे छुपकर भाग रही होती है। और नीचे से टरकास का कबीला ये सब देख पा रहा था और वो लोग चाह रहे थे कि दोनों कबीले आपस में
लड़कर मर जाएं ताकि मार्स पर हम राज कर सके। भागते हुए प्रिंसेस अपने जहाज से गिरने वाली होती है। तभी जॉन कार्टर उसे अपनी दूरबीन से देख लेता है और फिर वो लंबे लंबे जंप्स लगा के प्रिंसेस को बचा लेता है। ओडांग का किंग ये सब देखकर नवीलाइट से जॉन कार्टर पर हमला करने वाला होता है। तभी शैंग कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। इसके बाद ओडांग का किंग जॉन कार्टर को पकड़ने ही वाला होता है कि टरकास उन पर फायरिंग करने लगता है और इसलिए ओडांग के लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। टरकास कबीले के लोग खुश हो जाते हैं कि वो वॉर जीत चुके हैं और टरकास चाहते थे कि उनकी ओर से जॉन कार्टर लड़े, लेकिन जॉन कार्टर इस बात से इनकार कर देता है। इसके बाद टरकास के लीडर कहते हैं कि अगर तुम हमारे लिए नहीं लड़े तो हम इस प्रिंसेस को मार डालेंगे। अब जॉन कार्टर उनकी बात मान लेता है। इसके बाद प्रिंसेस जॉन कार्टर से पूछती है कि आखिर तुम इतने बड़े बड़े जंप्स कैसे लगा लेते हो, जिस पर वो कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी सोने की गुफा तलाश में हूँ। प्रिंसेस से जॉन को पता चल जाता है कि अब वो प्लेनेट अर्थ पर नहीं है बल्कि अब वो प्लेनेट मार्स पर है। इस बात पर जॉन काफी हैरान हो जाता है और प्रिंसेस को भी यकीन नहीं होता कि ये सच में प्लेनेट अर्थ से आया होगा। इसलिए प्रिंसेस उससे पूछती है कि तुम इतनी दूर मार्स प्लेनेट पर कैसे आ गए, जिस पर जॉन कार्टर प्रिंसेस को वो डिवाइस दिखाता है जिसकी मदद से वो यहाँ आया था और अब वो डिवाइस टरकास के लीडर्स के पास होती है। इसके बाद जॉन कार्टर, प्रिंसेस और एक टरकास लेडी एक जगह पर जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें एक सेक्रेड रिवर्स के बारे में पता चलता है और वो लोग वहाँ एक दीवार भी देखते हैं जिसकी मदद से जॉन कार्टर अर्थ पर वापस भी जा सकता था। फिर वो तीनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जॉन को पता चल जाता है कि वो लड़की हीलियम की प्रिंसेस है जो भागकर यहाँ पर आ गई है क्योंकि वो ओडांग के किंग से शादी नहीं करना चाहती है। वो लोग अपने मंजिल तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर अजीबो गरीब चेंजिंग्स होने लगती है। तभी वो जॉन कार्टर के डिवाइस को वहाँ लगा देते हैं जिससे वहाँ पर और चेंजिंग होने लगती है। वहाँ एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स को उस डिवाइस के साथ ही बोलना होता है और जब वो लोग उस वर्ड को पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ शैंग और उसके साथी आ जाते हैं। इसके बाद शैंग अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि प्रिंसेस और जॉन कार्टर दोनों को पकड़ लो। इसके बाद प्रिंसेस को पकड़कर वापस हीलियम भेज दिया जाता है और साथ ही जॉन को भी पकड़ लिया जाता है और वो टरकास लेडी वहीं पर छुप जाती है जिस कारण वो बच जाती है। इसके बाद प्रिंसेस जॉन कार्टर को महल में बुलवाती है और जॉन कार्टर ये बात जानकर हैरान रह जाता है कि अब प्रिंसेस ओडांग के किंग से शादी कर रही है और इसलिए वो प्रिंसेस से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि तुम हमारे लिए लड़ना नहीं चाहते हो और तुम अपने प्लेनेट अर्थ वापस जाना चाहते हो, इसलिए मैं ओडांग के किंग से शादी कर लूं, यही मेरे लोगों के लिए ठीक रहेगा। इसके बाद वो जॉन कार्टर की डिवाइस निकाल कर उसे दे देती है क्योंकि अब प्रिंसेस भी वो वर्ड्स जानती थी जिसकी मदद से वो वापस अर्थ पर जा सकता था। इसके बाद प्रिंसेस जॉन कार्टर के हाथ पर वो डिवाइस रखती है और कहती है कि तुम मेरे साथ वो वर्ड्स रिपीट करो। जॉन कार्टर वैसा ही करता है लेकिन जॉन लास्ट वर्ड नहीं बोलता है। असल में वो वापस अर्थ पे नहीं जाना चाहता था क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तभी अचानक वहाँ ओडांग का किंग आ जाता है लेकिन वो जॉन कार्टर को वहाँ पर नहीं देखता है क्योंकि जॉन कार्टर पहले ही जंप लगाकर वहाँ से चला जाता है। सबके जाने के बाद वो वापस आता है और वहाँ पर एक लेडी होती है और असल में वो लेडी शैंग था जो कि लेडी के रूप में यहाँ आया था। शैंग अपनी नावी लाइट का यूज करके जॉन कार्टर को अपने काबू में कर लेता है और वो उस नावी लाइट को जॉन कार्टर के अंदर भी डाल देता है और अब जॉन ना तो कुछ कर सकता था और ना ही वहाँ से भाग सकता था। इसके बाद शैंग जॉन से कहता है कि जब से तुम इस प्लेनेट पर आए हो तुम्हारी पावर्स बढ़ गई है और वो कहता है कि असल में मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ लेकिन इस राज को छुपाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद शैंग लेडी के रूप में जॉन को प्रिंसेस और किंग को शादी वाले जगह पर ले जाता है जहाँ वो लोग आज रात शादी करने वाले होते हैं। इसके बाद शैंग कहता है कि प्रिंसेस बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि उसने नवी लाइट की जगह और उसकी रियलिटी भी ढूंढ ली है। आज रात जब दो चांद आपस में मिल जाएंगे तो हर उस आदमी को मार दिया जाएगा जो नवी लाइट की रियलिटी को जानता है। असल में दो चांद मिलने पर उन दोनों की शादी की रस्म की जाने वाली थी। इसके बाद जॉन उससे पूछता है कि ये सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो क्योंकि तुम तो ऐसे भी जाकर प्रिंसेस को मार सकते हो ना। जिस पर शैंग कहता है कि ऐसे गेम तो हम काफी समय से खेलते हुए आ रहे हैं। जब तक तो ये सारे प्लैनेट्स एग्जिस्ट भी नहीं करते थे और ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक हम प्लैनेट अर्थ को भी बर्बाद ना कर दें। इस प्लैनेट को बर्बाद करके हमें प्लैनेट अर्थ को बर्बाद करना है और यही हमारा प्लान है और हम नवी लाइट उसे ही देते हैं जो बेवकूफ और अमीर हो और ओडांग का किंग ऐसा ही है। शैंग कहता है कि हम खास मकसद के लिए बने हैं और हम लोगों से उनके ही प्लैनेट
प्लेनेट को बर्बाद करवाते हैं और ऐसा करने से हमें ताकत मिलती है। अब शैंक जॉन कार्टर को कहीं और शिफ्ट कर रहा होता है, तभी वहाँ जॉन का कुत्ता आ जाता है और शैंक के हाथ पर वहाँ काट लेता है जहाँ उसने वो नवी डिवाइस लगाई हुई थी और जिसकी मदद से उसने जॉन कार्टर को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। इसके बाद जॉन कार्टर उसकी एक स्पेस क्राफ्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। जॉन कार्टर का पीछा शैंक के आदमी करते हैं। जॉन कार्टर की तीसरी दोस्त यानी कि वो टरकास लेडी डेजर्ट में होती है और वो उस स्पेसक्राफ्ट पर गोली चलाती है जो जॉन कार्टर का पीछा कर रहे होते हैं और फिर जॉन कार्टर का स्पेसक्राफ्ट भी वहाँ पर क्रैश हो जाता है। इसके बाद जॉन कार्टर कहता है कि मुझे प्रिंसेस को बचाने के लिए पूरी आर्मी चाहिए। इसके बाद जॉन कार्टर टरकास लोगों के पास जाता है और पूछता है तो उसे कैदी बना लिया जाता है क्योंकि टरकास का जो पुराना लीडर था उसे भी कैदी बनाया हुआ था और एक दूसरे टरकास उससे धोखा देकर खुद किंग बन जाता है और वो जॉन कार्टर को पसंद नहीं करता था और उसे मारना चाहता था। अगले दिन जॉन कार्टर अपने पुराने टरकास लीडर को एक मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन जॉन कार्टर उस मॉन्स्टर को मार देता है और फिर वो नए टरकास किंग को भी मार देता है। इसके बाद अब पुराने टरकास फिर से किंग बन जाते हैं। इसके बाद जॉन कार्टर टरकास आर्मी को लेकर शादी वाले जगह पर पहुँच जाता है और कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब एक साजिश है क्योंकि ओडांग के लोगों ने हीलियम पर अपना कब्जा कर लिया है और तुम्हारी शादी होते ही वो हीलियम पर हमला कर देंगे। इसके बाद ओडांग का किंग अपने तलवार निकाल लेता है और तभी वहाँ पर वॉर शुरू हो जाती है और हीलियम का साथ देने के लिए टरकास की आर्मी भी रहती है। दोनों कबीले एक होकर ओडांग का नामो निशान मिटाने के लिए एक होकर ओडांग से मुकाबला करते हैं। दूसरी तरफ जॉन कार्टर ओडांग के किंग को मार डालता है। वहीं शैंक प्रिंसेस का रूप लेकर प्रिंसेस पर तलवार तान देता है, लेकिन प्रिंसेस उसकी नवी लाइट वाली डिवाइस निकाल लेती है और दूर फेंक देती है, लेकिन शैंक वो डिवाइस दोबारा ले आता है और इसके बाद जॉन कार्टर उसे मारने ही वाला होता है कि वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद जॉन कार्टर और प्रिंसेस की शादी हो जाती है और उसी रात शैंक किसी दूसरे रूप में वहाँ आ जाता है और फिर वो जॉन कार्टर के चेस्ट पर हाथ रखकर वही वर्ड्स बोलता है जिससे वो प्लेनेट अर्थ पर चला जाए और वो जॉन कार्टर को वापस अर्थ पर भेज देता है। और फिर जब जॉन कार्टर की आँख खुलती है तो वो खुद को उसी सोने की गुफा में पाता है, लेकिन वो वापस मार्स पर जाना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ प्रिंसेस मार्स पर थी, लेकिन उसके पास अब वो डिवाइस नहीं थी जिसकी मदद से वो वापस जा सके। इसके बाद जॉन कार्टर 10 साल तक वो डिवाइस ढूंढता रहता है और फाइनली उसे वो डिवाइस मिल जाती है और ये सारी कहानी जॉन कार्टर का नेफ्यू पढ़ रहा होता है। जॉन कार्टर लिखता है कि अब तुम जान चुके होगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि मेरी बॉडी को मत दफनाना, क्योंकि अगर मेरी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो मैं मार्स पर भी डिस्ट्रॉय हो जाता और जहाँ मेरी डेड बॉडी का कॉफिन है उसकी चाबी तुम खुद हो और अब मेरी डेड बॉडी की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद जॉन कार्टर का भतीजा देखता है कि उसके गेट के ऊपर कुछ अल्फाबेट्स हैं और फिर वो उन अल्फाबेट से अपना नाम लिखता है, लेकिन वो दरवाजा ओपन नहीं होता है। फिर वो वहाँ पर अपना निकनेम लिखता है जिस नाम से जॉन कार्टर उसे बुलाया करता था और वो नाम लिखने से वो दरवाजा ओपन हो जाता है, लेकिन पीछे से एक आदमी आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस आदमी को गोली मार देता है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। इसके बाद जॉन कार्टर का नेफ्यू देखता है कि जॉन कार्टर अभी भी जिंदा है और वो उस आदमी के पास जाता है जिसे उसने अभी मारा होता है और फिर वो उसके कोट से वही डिवाइस निकाल लेता है जिसकी मदद से वो मार्स पर जा सकता था और वो जो आदमी मरा था वो और कोई नहीं बल्कि शैंक था जो रूप बदल कर वहाँ गया था। इसके बाद जॉन कार्टर अपने नेफ्यू को कहता है कि कोई किताब लिखो, किसी से प्यार करो और जिंदगी का कोई मकसद बनाओ। इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि जॉन कार्टर उस डिवाइस को लेकर एक जगह पर लेट जाता है और फिर से वो मार्स पर चला जाता है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए।